नमस्कार, मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी बनारस आए और बनारस से वो चले भी गए। आजकल उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उस चुनाव को लेकर के वो काफ़ी व्यस्त हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस समय छाती पीट पीट के ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का उद्घाटन कर दिया है। हम एक बात ये पूछना चाहते हैं भाजपाइयों से और इस देश के लोगों से, इस देश में जो भी चीज़ विकास की होती है उसमें जो पैसा लगता है वो भाजपा का लगता है या फिर भारत का लगता है। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप हिंदू धर्म के थे और आप राम मंदिर से लेकर के शिव मंदिर में यानी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का उद्घाटन अगर आपने किया है, तो आपसे मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि कितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने अपने घर को, अपने खेत को, अपने ज़मीन को बेच करके उस मंदिर को बनाया है। अगर एक भी लोगों ने अपना खेत, घर, मंदिर कोई भी नेता बेच के नहीं बनाया है तो वो फिर मंदिर का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी क्यों लेगी? वो उसका क्रेडिट भारत को जाना चाहिए, भारत की जनता को जाना चाहिए। भारत की जनता में नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भाजपा नहीं रहती है, भारत की जनता में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, जैन भी रहता है, बौद्ध भी रहता है, आर्य पंथ के भी लोग रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं। तो अगर भारत का लोकार्पण है तब तो हमारे बात से आपको मिर्चा नहीं लगेगा, अगर भाजपा का लोकार्पण है तब तो आपको हमारे बात से मिर्चा लगेगा। इसी तरीके से तमाम वो जो जितनी विकास योजनाएं हैं उसको भाजपा ही कर रहे, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस फर्क को आपको और हमको समझना होगा कि इस देश को आगे ले जाने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने सबने अपना जेब ढीला किया है। 50 का पेट्रोल 100 में खरीदा है, 70 रुपया का सरसों का तेल उसने 215 रुपया में खरीदा है, बच्चों का फीस जो है उन्होंने दुगना तिगुना जमा किया है, सब्जी से लेकर के आटा से लेकर के डाटा तक सब महंगा हम लोगों ने लिया है। देश की सारी संपत्तियां बेच दी गई हैं। पीएम केयर फंड में देश का सारा पैसा लोगों ने चंदा दिया, उसका हिसाब तक नहीं मिला है। नोटबंदी एक बड़ी रॉबरी, जीएसटी एक बड़ी रॉबरी रही है। सीए एनआरसी में पूरे देश को बंद कर दिया गया, जला दिया गया। उसके बावजूद भी इस देश के अंदर, इस देश के लोगों ने महंगाई को स्वीकार करते हुए इसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के धाम में हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबने अपने टैक्स के रूप में अपना पैसा दिया है। और नरेंद्र मोदी इतनी छोटी सोच के आदमी, भारतीय जनता पार्टी इतनी नीच किस्म की सोच रखने वाली कि उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा बनवाई है। भाजपा नहीं बनवाई है, भारत ने बनवाया है। और लड़ाई इस देश के अंदर भाजपा बनाम भारत की है। जो लोग भारत को मानते हैं, गांधी को मानते हैं, अम्बेडकर को मानते हैं, इस देश की सारी परंपराओं को मानते हैं, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। और जो लोग सावरकर को मानते हैं, गोडसे को मानते हैं, अंग्रेजों के दलाली की रोटी जिनके रगों में आज भी दौड़ रही है, इस देश को जो बर्बाद और तोड़ना चाहते हैं, वो लोग भाजपा को मान रहे हैं। तो देश में ईमानदार बनाम वफादार की लड़ाई है। ऐसे किसी भी बहकावे मत आइए। सन 2022 में नरेंद्र मोदी और योगी के सारे विचारों को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ उनको हराने का संकल्प लीजिए, क्योंकि न तो रोजगार मिला है, न तो घर में सुकून है और ना ही ज़िंदगी हम लोगों की सुख चैन से बीत रही है। सुकून भरे ज़िंदगी के लिए भारतीय जनता पार्टी और योगी बाबा के सरकार को हराइए, वरना यूं ही गंगा में लाश तैरती रहेंगी और सारे हिंदू किसी न किसी नदी के किनारे जो है दफनाए जाएंगे, मुसलमान बना दिए जाएंगे। कभी आप दवा के लिए मरेंगे तो कभी आप रोजी और रोटी के लिए मरेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बहन बेटियों और हम जैसे नौजवानों और गरीब गुरबों को पीटने का काम किया, फर्जी मुकदमे लगाने का काम किया, रोटी देने का काम नहीं किया। बदला जम के लेना है और भरपूर लेना है, यानी भारतीय जनता पार्टी को हरा के लेना है। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बनारस।